सो डे 31 और मैं अभी फ्रेश होके आया एंड मिरर में मेरा अभी ध्यान जा रहा है कि मेरा जो चेस्ट और बाइसेप और शोल्डर एरिया है वो भी थोड़ा श्रिंक हुआ है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि फैट जा रहा है उधर से। एंड कल मेरा लेग्स था तो स्क्वाट्स मैंने बहुत सही मारा, मतलब 20 kg का प्लेट था ईच साइड पे। मुझे मैक्स याद है मैंने 320 kg का प्लेट एक साइड पर डाला था, तो टोटल 620 kg का वेट और बार, तो उतना मैं मारता था जब मैं शेप में था तभी। तो ये 1 महीने में 20 तक आ गया हूँ मैं, तो देखते हैं, मज़ा आएगा। वीडियोस के कमेंट में मेरे को बहुत ऐसे कमेंट्स आए कि मेंटेनेंस कैरी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसका भाई लोग कोई एक फॉर्मूला है ही नहीं। इट डिपेंड्स ऑन कि आपका एक्टिविटी लेवल कितना है, मसल मास कितना है, कितना आप सोते हो, हाइट क्या है, वेट क्या है, सब कुछ मैटर करता है इसमें। तो आप कितना भी ऑनलाइन सर्च करो वो सब एस्टिमेट ही होगा, और उसमें ज़मीन आसमान का ही फ़र्क हो सकता है। जैसे कि ऑनलाइन लिखा है 3000 आपका मेंटेनेंस कैलोरी है, बट हो सकता है वो 2500 या 2300। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सा हिसाब बताता हूँ, वो ट्राई करके देखो एंड देन तो भी आपको कैलोरी एडजस्ट करनी ही पड़ेगी। तो आपका जो वेट इन केजी है उसको पाउंड में कन्वर्ट कर दो, उसके आगे एक जीरो लगाओ, प्लस 10%। अगर आपका समझो आपका बॉडी वेट इन पाउंड आता है 200, तो उसके आगे एक जीरो, मतलब 2000, और 2000 का 10% दैट इज 200। तो 2200 कैलोरीज आपका मेंटेनेंस कैलोरीज हो सकता है। वो 2200 कैलोरीज का एक डाइट बनाओ एंड देन उसको 10 दिन फॉलो करो। अगर आपका वेट सेम है 10 दिन तक, मतलब आपका मेंटेनेंस कैलोरीज। अगर बढ़ रहा है वेट 1 किलो से, समझो एग्जांपल के लिए, तो आप कैलोरी सरप्लस पे हो। अगर 2200 कैलोरीज में आपका वेट कम होते गया, मतलब आप डेफिसिट पे हो। तो एक कोई भी नहीं है ऐसा फॉर एक पर्टिकुलर फॉर्मूला जो एग्जैक्ट आपको बताएगा। आपको एक एस्टिमेट कैलोरीज लेके ही 10-15 दिन फॉलो करना पड़ेगा डाइट, एंड देन आपको समझेगा कि आपका जो मेंटेनेंस कैलोरीज है वो कितना है। एंड यूजुअली लोग क्या करते हैं कि सीधा एकदम लो कैलोरी से स्टार्ट कर देते हैं, 1700-1600 कैलोरीज, मतलब बिना कुछ जाने। ऐसा करोगे तो आपका वेट डेफिनेटली डाउन होगा, बट आपको यही नहीं पता कि आप कितना डेफिसिट पे हो, आपका मेंटेनेंस कैलोरीज क्या था। तो इट्स बेस्ट कि आप ज़्यादा कैलोरीज से चालू करो, 10-15 दिन दो बॉडी को, एंड फिर आप डेफिसिट क्रिएट करो। अगर आपका बॉडी वेट नीचे नहीं जा रहा तो आपको एटलीस्ट ये तो पता है कि आपका मेंटेनेंस कितना है कैलोरीज। तो ये कभी हेल्प करेगा जब भी आप बाहर जा रहे हो, समझो कोई भी सोशल इवेंट में, तो आपको पता है कि आपका मेंटेनेंस कैलोरीज XYZ है, तो आपको एक लिमिट पता चल जाता है कि इससे ज़्यादा मुझे नहीं खाना आज के दिन के लिए। ये नींद को कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये 6 बजे के बाद क्या हो रहा है मेरे सिस्टम को पता नहीं। मेरे को ऐसा नींद जैसा आ रहा है, या बोलते ना मन नहीं लग रहा है कुछ करने का, वैसा कुछ तो फीलिंग आ रहा है। पहले नहीं हो रहा था, ये अभी अभी चालू है 3-4 दिन से। आई थिंक मुझे नींद कम पड़ रही है। आई थिंक आई शुड इंक्रीज 1 आवर स्लीप में। आज वो करके देखूंगा मैं, क्योंकि मैं यूजुअली सुबह एक ही कॉफ़ी पीता हूँ, बट कल और परसों से मैं शाम को भी कॉफ़ी पी रहा हूँ। अभी आज भी पीना पड़ेगा क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि नींद आ जाएगा मेरे को सीधा, वैसा फील हो रहा है। मैं जस्ट कॉफ़ी पिया एंड ये भले ही छोटा सा बात लगता होगा, बट ये ना पूरा डे रूइन कर सकता है आपका, और मेरा भी एक्चुअली, क्योंकि देखो नींद आ रहा है उसके वजह से मेरे को कुछ करने का मन नहीं है। कुछ करने का मन नहीं है तो मैं अभी मील भी कुक करने को कंटाला आ रहा है मेरे को। मील कुक करने के बाद मेरे को जिम भी आना ही है। तो ये एक चीज़ पूरा आपका रूटीन हिला सकती है, या तो जो फॉर्म से जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन वो पूरा शेक कर सकती है। तो इसके वजह से ही ना आई एम प्लानिंग टू बाय वूप का फिटनेस ट्रैकर। आपको पता होगा कि नहीं पता नहीं, बट वूप WHOOP एक है, उसमें स्क्रीन नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ ऐसा बैंड होता है, वो पहनते रखना रहता है 24/7, और वो आपका हार्ट ट्रैक करता रहता है 24/7, एंड दैट इज़ अ गेम चेंजर बेसिकली। बट वो मेरे बजट से इंटू 10x है, और वो ऐसा भी नहीं कि प्रोडक्ट आपने खरीद लिया, वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है वो प्रोडक्ट। एंड एथलीट्स यूज़ करते हैं बेसिकली, जो प्योर एथलीट जिसको परफॉर्मेंस पे ध्यान है, जैसे कि विराट कोहली, रोनाल्डो, ये सब यूज़ करते हैं उसको, क्योंकि वो अगर हार्ट बीट आपका ट्रैक कर रहा है तो उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। मतलब मैं पागल हो गया था जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था। तो वो आपका हार्ट बीट ट्रैक करता है, अगर आप एक्टिविटी कुछ भी कर रहे हो तो वो खुद ही ट्रैक कर लेगा कि ये कौन सा एक्टिविटी है। इससे जैसे साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, फिर वेट ट्रेनिंग कर रहे हो वो खुद डिटेक्ट कर लेता है। फिर अगर जब भी जो टाइमिंग है वेट ट्रेनिंग का, वो आप उसमें ये भी डाल सकते हो ऐप के अंदर कि वो कौन सा वर्कआउट था और कितने सेट्स किए आपने, वेट किया था, सब कुछ A to Z सब मॉनिटर करता है वो। मतलब पूरा डेटा है आपके पास, आपके हार्ट का बेसिकली। तो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। और उसमें मेन चीज़ ये है कि वो स्लीप आपका
ट्रैक करता है और 24 घंटा पहन के रखना होता है उसको। बैंड ही एकदम हल्का बैंड रहता है, तो उससे जो मेरा भी सिचुएशन है वो सॉर्ट कर देगा। अभी उसमें प्रॉपर स्लीप साइकिल वो देखता है कि कितना आप सोए, और ये नॉर्मल फिटनेस बैंड जैसा नहीं है। दिस इज़ लाइक द टॉप नॉच इन फिटनेस बैंड्स, फिटनेस ट्रैकर कह लो जो भी हो। जितना आप सोए हो वो पूरा ट्रैक करेगा। फिर ये भी ट्रैक करते हैं कि पूरे दिन का स्ट्रेन कितना आ रहा है आपके हार्ट को या बॉडी को। फिर वो स्ट्रेन के हिसाब से आपको नेक्स्ट दिन कितना घंटा स्लीप इम्पॉर्टेंट है वो भी आपको बताएगा। फिर उतना आप सोए कि नहीं वो भी आपको पता चल जाएगा सुबह उठने के बाद। तो उतना जितना आप सोए उस ट्रेन के नेक्स्ट डे, तो वो दिन पे अगर समझो आप कम सोए तो वो दिन पे आप कितना स्ट्रेन और डाल सकते हो बॉडी पे, और ज़्यादा स्ट्रेन होगा तो आपको रेस्ट डे लेना है नहीं लेना है, मतलब सब कुछ है यार। आप मैं बोलने जाऊँ उतना कम है वो ट्रैकर के बारे में। तो लेट्स सी मैं क्या कर सकता हूँ वो लेने के लिए, कि मुझे चाहिए अभी वो, बिकॉज आई एम डैम सीरियस अबाउट दिस गोल। और ये मुझे ऐसा नींद आता रहेगा तो मेरे से नहीं होएगा ये ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि अलग लेवल पे है। मैं बता भी नहीं सकता मैं कैसा फील कर रहा हूँ अभी नींद वाइज। तो 99% मेरा रिकवरी नहीं हुआ बॉडी का, और थोड़ा कम सो रहा हूँ। तो अपने पास देखो अभी ट्रैक नहीं है मेरे पास कि मैं कितना सो रहा हूँ, कितना नींद चाहिए, एट्सेट्रा। एंड ये सब चीज़ आपको लेने का ज़रूरत नहीं है बेसिकली। मैं अभी इसमें पूरा घुस चुका हूँ फिटनेस में, इसलिए मैं लेने जा रहा हूँ या लेने की सोच रहा हूँ। अगर आपका बजट है तो आप ले सकते हो, बट दिस इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू गाइस, एंड दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड वीडियो अगेन। बट ये जो मेरे दिमाग में है मैं वो ऑथेंटिकली शेयर कर रहा हूँ कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय। पैसे का ज़रा मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। वर्कआउट डन और कार्डियो भी हो गया। तो मेरा जो केबल फ्लाइज आज मैं मारा ना, मैं ये अभी 4 साल बाद मारा है, तो मेरा फॉर्म मुझे करने के टाइम ही फील हुआ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। फिर वीडियो देखा तो मैंने बोला अरे पूरा गलत फॉर्म है, तो मुझे ज़रा देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे फिर करने के टाइम ना शोल्डर पे भी पेन हुआ। शोल्डर पे नहीं, यहाँ पे ये जॉइंट है ना शोल्डर का, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा पेन चालू हुआ। तो मैं 5-6-7 रेप भी मारा और रख दिया वो। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मतलब क्या फॉर्म है उसका एग्जैक्टली, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो गया करने के टाइम। होता है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, मैं भूल गया हूँ कभी उसका फॉर्म। तो ज़रा देखता हूँ यूट्यूब पे कि वो फ्लाइज का अच्छा फॉर्म कैसा था। बाकी पेट डेक में मुझे वो कुछ नहीं हुआ, मतलब मेरा फॉर्म परफेक्ट था। इंक्लाइन प्रेस का भी सही था, सबका ही सही था। मेरे को ये हमेशा से पहले भी जब भी मैं करता था ना, तब से मेरे को ये फ्लाइज में ही दिक्कत आता था फॉर्म के लिए रिगार्डिंग। तो जब भी मेरा बड़ी था जिम बड़ी, तो वो देखता था मेरा फॉर्म और वो मेरे को हर बार सुधारता था कि ये ऐसा है, एल्बो इधर रख, वैसा कर। बड़ा भी कोई है नहीं साथ में जिसको फॉर्म अच्छे से आता हो। मतलब मेरा बड़ी एक्चुअली जो है वो बिगनर है बेसिकली, तो उसको नहीं पता फॉर्म। बट कोई नहीं, मैं अभी यूट्यूब पे देखता हूँ आज ही क्या है, और नेक्स्ट वर्कआउट में मैं उसको इंक्लूड करूँगा और अच्छे से करूँगा। ठीक है, सो विद दिस डे 31 एंड्स, सी यू टुमारो।